नाज़रीन, मैं एक वाक़या आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ज़मीर की आवाज़ से बोल रहा हूँ, फजल चौधरी। मेरी चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक जो है अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान के हुक्मरान थे उस वक्त का एक वाक़या है और काफ़ी दिलचस्प वाक़या है। कि आपने वे ये तो सुना होगा कि खड़क सिंह से खड़कती हैं खिड़कियाँ, लेकिन यहाँ असल में ही खिड़कियाँ खड़क गई, जो मैं वाक़या आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। इसमें यह है कि एक महाराजा था पटियाला का, तो उसका मामू था खड़क सिंह। तो उसने अपने भांजे को कहा, यार तुम महाराजा हो और मुझे ये जो सेशन पटियाला के सेशन जज की जगह खाली है, तो तुम मुझे वायसराय से सिफारिश करके मुझे लगवा दो, माफ़ कर दो। तो उसने कहा, यार तुम्हारी तालीम नहीं है, तुम्हें ये तो बड़ा मुश्किल से काम है। उसने कहा, ये महाराजा है, आप ये भी नहीं हो सकता। तो उसने कहा, वो वायसराय के ऑर्डर के बगैर नहीं होता। बहरहाल उसने इसरार किया, तो वो महाराजा जो है, जो उसका नवासा भांजा था, उसने खड़क सिंह को कहा कि हाँ तुम दरख्वास्त बनाओ, अपनी अर्जी बनाओ। उसने अपनी एप्लीकेशन बनाई और साथ जो है महाराजा उसने अपना सिफारशी चिट्ठी लगा दी और वायसराय के पास चला गया। तो वायसराय बड़ा हैरान हुआ कि तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा खड़क सिंह। तो तालीम क्या है? उसने कहा तालीम को मुझे तुमने जज लगाना है या स्कूल टीचर लगाना है? उसने कहा नहीं, जज के लिए भी तो पता होना चाहिए बुरे भले का, ये सारी चीज़ों का, तो ज़ाहिर है वो तालीम के साथ ही आती है। तो उसने कहा नहीं, मैं पंचायत चलाता रहा हूँ, मुझे पता है, लोगों को मैं वैसे ही देख के पहचान जाता हूँ। तो उसी इस काम के लिए इतने बड़ी किताबों जो है गधे पे लादने से पढ़ने से क्या फ़ायदा। बहरहाल उसने वायसराय ने इसरार नहीं किया, क्योंकि महाराजा की सिफारिश थी और उस ज़माने में महाराजाओं का ज़ाहिर है बहुत असर होता था। तो उसने जो है वो उसके महाराजा के मामू को सेशन जज जो है पटियाला लगा दिया। सो जी खड़क सिंह जो है वो पटियाला का सेशन जज लग गया। पहले दिन अदालत में गया तो एक मुकदमा पेश हुआ। एक तरफ एक औरत खड़ी थी, दूसरी तरफ ज़ाहिर है दूसरे लोग होंगे जो। तो पुलिस ने पेश किया कि जिस औरत के खावद कत्ल हो गया और उसने इन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया। तो दूसरे कटहरे में खड़े थे। तो उसने खड़क सिंह ने उससे पूछा कि औरत तुम बताओ क्या किस्सा है? तो उसने किस्सा ये बताया कि मेरा खसम, उसने पंजाबी में खसम का मतलब शौहर जो है, वो अपने खेत में काम कर रहा था। ये साथ वाले खेत में छुपे हुए थे। एक के पास जो है ये कुल्हाड़ी थी, एक पे बिरछा था, एक के पास जो है डांगे थी। तो इन्होंने मेरे खामद पे हमला करके उसको कत्ल कर दिया। तो अब उन्होंने फिर खड़क सिंह ने जिन पे इल्ज़ाम था उनको पूछा। उसने कहा जी नहीं, मेरे पास तो कई थी। फलां ने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, हम तो उसके साथ समझाने गए थे उसके खेत में, तो हमने तो कुछ ऐसा मकसद नहीं था। तो उसने कहा जो कुछ भी था कत्ल तो हुआ है ना। खड़क सिंह ने कहा कत्ल तो हुआ है। तो वो फिर बहरहाल उसमें फिर बाद में जो फैसला लिखने लगा, तो आगे वकील है जो है वो जो बड़ा, उसने कहा कि जनाब ये किस्सा बड़ा पेचीदा है और ये इनकी जो है ज़मीन का झगड़ा है ये है। उसने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा जी मैं वकील हूँ। तो उसने कहा अच्छा तुम इन्हीं के बंदे हो? तो वो खड़क सिंह ने अपने फैसले में वो चारे इल्ज़ाम और वकील को फांसी की सज़ा दे दी। और इस तरह वकील जो है उसको भी सज़ा हो गई और जिन पे इल्ज़ाम था उसकी भी सज़ा हो गई, तो फांसी हो गई। और उसका बड़ा खड़क सिंह का सारे शहर में जो है बड़ा तहलका मच गया। और जितनी देर खड़क सिंह रहा वहाँ कोई ऐसा जुर्म नहीं हुआ, और बल्कि आसपास के लोग जो हैं वो आके खड़क सिंह की अदालत से ऐसा इंसाफ लेते रहे हैं। तो इससे ये मालूम होता है कि जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है
اس میں وکیل کا بہت رول ہے مقدمات کو بگاڑنے، مقدمات کو لمبا کرنے میں، مقدمات جو ہے ان کو کسی انجام تک نہ پہنچنے کے لیے. تو اس لیے ہمیں بھی جج جو ہے وہ کھڑک سنگھ کی نظر والے چاہیے، جو دیکھیں اگر وکیل کا بھی قصور ہے کچھ نہ کچھ اس کا بھی ایک ایسا قانون بننا چاہیے یا ایسا کوئی سلسلہ بننا چاہیے کہ جس سے یہ جو اتنی بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ میں بنانے میں جو جتنی مہارت رکھتا ہے اتنا مشہور وکیل ہوتا ہے. تو یہ غور طلب معاملہ ہے کہ جو ہمارے جج صاحب ہیں ان کی نظر کی اتنی وسعت ہونی چاہیے، عقل و فہم کی اتنی وسعت ہونی چاہیے کہ وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے دونوں پارٹیوں کو خود جان سکیں باوجود اس کے کہ وکیل کیا دلائل دے رہا ہے، تو پھر اس پہ اپنے فیصلے کا تعین کریں. اور جب ایسا ان کا ایک دیکھنے کا مقام ہوگا تو یقیناً فیصلوں میں کچھ بہتری آئے گی. تو یہ ایک قصہ ہے اور قصوں سے ہی ان کو بہتر کر کے یا ان سے کچھ سبق اخذ کر کے جو اپنا جو ہے سسٹم ہے یا اپنی ورکنگ جو ہے اس کو پٹڑی پہ لایا جا سکتا ہے یا درست کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک قصہ تھا جو ظاہراً دلچسپ بھی ہے اور معنی خیز بھی ہے، تو یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا.